हम पढ़ रहे थे बच्चों एस्टेट के लिए। आज हम जो पेपर सॉल्व करेंगे वो करेंगे टीजीटी का। टीजीटी साइंस का जो एग्ज़ाम है वो 2020 वाला हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम 2018 वाला कर चुके हैं, 2019 वाला कर चुके हैं, अब 2020 वाला हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और पीजीटी के जो हैं वो 2016 से 2022 तक के सारे पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। 2016 से 2022 तक के सारे पेपर सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन, इन द एंजियोस्पर्म द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है किसकी फॉर्मेशन के दौरान ऐसा होता है? कि गैमेट के दौरान ऐसा होता है। गैमेट के दौरान कोई फ्री न्यूक्लियर रिएक्शंस या डिवीजन नहीं होती है। ऐसा फ्लावर फॉर्मेशन में भी नहीं होता। आप सबको पता है कि तब एंडोस्पर्म होती है, जहाँ से जो प्लांट है या जो आप गैमेट्स बोलेंगे जहाँ से वो फूड डिराइव करता है वो एंडोस्पर्म होती है, तो वहीं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तो आप क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। वहाँ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। फिर आपको आईयूपैक नेम बताना बच्चों इसका। आपको ये पता है कि ये एक क्या हो जाएगा, ये मेन ग्रुप कहलाएगा कार्बोक्सिलिक, और वहाँ पे कीटोन एज अ डेरिवेटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या नाम रखोगे? पहला जो है नंबर यहीं से दोगे, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और छठा। पहली बात तो यहाँ पे 6 कार्बन हैं। कितने हैं? 6 कार्बन है, तो यहाँ पे हेक्सा है, सब जगह हेक्सा ही है। पर यहाँ पे 6 कार्बोक्सी मतलब इसको एज अ डेरिवेटिव मान रखा है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कीटोन जो है वो एज अ डेरिवेटिव है, तो आप बोलोगे ये कौन सी पोजीशन पे आया? 5th पे। तो तब भी कीटोन एज अ डेरिवेटिव होता है तो उसको ऑक्सो बोला जाता है, तो 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। मतलब सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, टेक्सोनोमी स्टडी बेस्ड ऑन द डीएनए आर पार्ट ऑफ। जहाँ पे आप किसकी टेक्सोनोमी, जहाँ डीएनए से रिलेटेड आप स्टडी करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों? उसको कैमो टेक्सोनोमी बोला जाता है। कैरियो आपको पता है क्रोमोसोम के नंबर पे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो करेक्ट जो हो जाएगा वो कैमो टेक्सोनोमी हो जाएगा। ये सेल्स का सारा स्टडी किया जाएगा, ठीक है। और अल्फा जो टेक्सोनोमी होती है बच्चों, ये मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स हैं उसके ऊपर स्टडी किया जाता है, ठीक है ना। फिर देखो बायो फर्टिलाइजर्स यूज इन द पैडी फील्ड इज। जो पैडी क्रॉप्स जो होती हैं उनमें कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है? तो यहाँ पे बच्चों क्या यूज किया जाता है? जो एजोला पिनेटा होता है इसको यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये क्या होता है? फ्री फ्लोटिंग एक फ्रेश वाटर बायो फर्टिलाइजर है जिसका यूज किया जाता है। और जैसे आप बेसिलस की बात करें, जिसको इसको बीटी कॉटन और उनमें भी यूज किया जाता है। थ्रियोजेनेसिस मतलब बीटी जो है इसका यूज किया जाएगा जो एज अ माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज होता है। बीटी क्या है? इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज होता है। अगर आप राइजोबियम की बात करें, ये सबने पढ़ा है कि ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सर के रूप में काम आता है। और जो आप किसकी बात करते हैं, थर्मस एक्वेटिकस की बात करते हैं, तो ये हीट रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। जो पॉलीमरेज पीसीआर जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है उसमें इसका यूज किया जाता है, ठीक है। फिर है नियोप्रीन इज प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से नियोप्रीन का मतलब किसको पॉलीमराइज करके आप नियोप्रीन बनाते हैं? तो हमें सबको पता है 2-chloro-1-3-butadiene से क्या बनता है? नियोप्रीन बनता है, जिसको क्लोरोप्रीन इसकी यूनिट बोली जाती है, ठीक है। तो ये भी आप याद करेंगे। फिर क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमेट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट हैविंग। ये जीनोटाइप दे रखा है। आप देखो टाइप ऑफ गैमेट कैसे निकालते हैं, जितना हेट्रोटाइप होता है ना बच्चों, जितने हेट्रोटाइप गैमेट होते हैं यहाँ पे 2 की पावर n लगाना है। जितने हेट्रोटाइप होंगे उतनी पावर बना दो। यहाँ पे ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा। तो कितने टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे? 2 टाइप ऑफ गैमेट यहाँ पे बनने वाले। 2 कहाँ है? ये रहा, ठीक है। फॉर द रिएक्शन ये आपको यहाँ पे बताना है कि क्या लिखा जाएगा। Kp इज इक्वल टू KCRT, और यहाँ पे डेल्टा Ng होता है। पावर में क्या होता है? डेल्टा Ng। जो लिखा जाता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितने मोल हैं? 2 हैं, और रिएक्टेंट में कितने मोल हैं? 4 मोल हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? -2। तो पहला ही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या है, इफ द रेट कॉन्स्टेंट फॉर दी, ये रिएक्शन दे रखी है, रेट कॉन्स्टेंट K दे रखा है, और यहाँ पे पावर के ये जो यूनिट है इसके बेसिस पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको ऑर्डर बताना है। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स जो यूनिट होती है वो फर्स्ट ऑर्डर की होती है। मोल
लिटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ये किसकी होती है? जीरो ऑर्डर की होती है। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर की कहें तो सेकेंड इनवर्स होती है और सेकेंड ऑर्डर की होती है लिटर मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, तो सेकेंड ऑर्डर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बोनेट और ऑफ द जिंक? कार्बोनेट और कौन सी है जिंक की? ये तो डायरेक्ट आपको याद करने वाला क्वेश्चन है। तो कैलामाइन जो हो जाती है बच्चों, कैलामाइन हो जाती है कार्बोनेट ऑफ और ऑफ द जिंक, ठीक है। फिर क्या है? द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ द सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, जो सेल है वो किसने डिस्कवर की थी बच्चों? वो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था किसको? सेल को, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, sp3 sp2 sp2 sp फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ। पहले sp3 है, यहाँ भी sp3 है, यहाँ भी sp3, इन दोनों में नहीं है। फिर आपको sp2 बताना है बच्चों, यहाँ भी sp2 है, यहाँ भी sp2 है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, पर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, पर ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसने यही पूछा था ना, लास्ट वाली sp हो, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कोज प्रेनिशियस एनीमिया, ठीक है। तो एनीमिया जो होता है वो किसकी वजह से यहाँ पे कोज होता है, वो आपको बताना है, ठीक है। अब आपको पता होगा यहाँ पे जो डिक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स का केस हो जाता है कि ऐसा किसकी कमी की वजह से ऐसा होता है, तो विटामिन B12 की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। फिर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज अ डाइकोट प्लांट? देखो बैम्बू नहीं होता, जहां पे भी आपको पैरेलल वेनेशन मिलता है लीव्स में, क्या मिलता है? पैरेलल वेनेशन मिलता है। जितनी ग्रासी फैमिली होगी वो सारी पैरेलल वेनेशन से होती है। तो बैम्बू में पैरेलल वेनेशन है, मतलब मोनोकोट है, बनाना मोनोकोट है, व्हीट जो है वो भी मोनोकोट है, राइस जो हो जाएगा वो भी मोनोकोट होता है। पार्थीनियम जो होता है बच्चों वो है जिसको कांग्रेस ग्रास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक ये ना तब कांग्रेस का राज था ना उस समय पे, जो पार्थीनियम है वो दूसरे देश से भारत में ट्रांसफर हुई थी, ठीक है ना। ये कोई जो आप ये जो ग्रास बोल रहे हैं ये कोई काम की होती नहीं है, जस्ट ग्रो होती रहती है बहुत ज्यादा नंबर में, ठीक है ना। तो ये कोई काम की होती नहीं है, इसी वजह से इसका नाम जो है कांग्रेस किसी काम की नहीं है, इसी वजह से कांग्रेस ग्रास नाम नहीं रखा गया था। नाम इसी वजह से क्योंकि उनके राज में तब कांग्रेस सरकार थी, तब ये चीज आई थी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉल्स? इनमें से आपको क्या बताना है? फॉल्स बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट? इनमें से हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट आपको बतानी है कैसे होती है। देखो जो ज्योमेट्री प्रॉपर होती है बच्चों, जिसकी ज्योमेट्री क्या होती है? प्रॉपर होती है, उसमें जो डाइपोल मोमेंट होती है वो जीरो होती है। प्रॉपर इन द सेंस कि बिल्कुल प्रॉपर आप किसी की बात करें भाई ऑक्टाहेड्रल में है, सारी जो स्पीशीज लगी हुई है वो सेम लगी हुई हैं, तो वो किस में होगा? उसकी डाइपोल मोमेंट जीरो होगी, ठीक है। कोई ट्रायंगुलर प्लेनर है, वहां पे भी डाइपोल मूवमेंट क्या होने वाली है? जीरो होने वाली है। प्रॉपर टेट्राहेड्रल में सारी सेम स्पीशीज लगी हुई है, वो भी डाइपोल मूवमेंट जीरो होने वाली है, ठीक है। मैक्सिमम इन्होंने पूछा है ट्रायंगुलर प्लेनर है मतलब जीरो होगी, CCl4 है जीरो होगी। वैसे भी सेम स्पीशीज हैं NH3 और NF3 की अगर आप बात करें, जैसे NH3 पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, सारे ऊपर की तरफ जाएंगे मतलब ऐड हो जाएंगे, ज्यादा ही होगा। पर ऐसे NF3 में नहीं होगा बच्चों, क्योंकि वहां कट हो जाएगा। क्योंकि मान लो F आप ऐसे बना रहे हो, यहाँ पे लोन पेयर लगाना बच्चों, ये मैंने NH4 बना दिया, ये लोन पेयर रहेगा। लोन पेयर का वैसे भी ऊपर ही जाता है, ठीक है ना, जहाँ लोन पेयर होगा उसी की साइड में। तो यहाँ पे ये F है, तो यहाँ ये पॉजिटिव होगा फ्लोरीन के कंपैरिजन में, पॉजिटिव से नेगेटिव, और यहाँ लोन पेयर है ना, तो ये ऊपर, तो आपस में जो डाइपोल मूवमेंट है वो कट हो जाती है। तो NH3 का ज्यादा होता है डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर देखो, वन हॉर्न राइनोसोरस इज कंजर्व्ड स्पीशीज एट, कौन से मतलब उसमें उसको कंजर्व किया जाता है? तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसमें इनको रिजर्व मतलब कंजर्व किया जाता है। क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन, क्लोरोफिल किस में एब्सेंट होता है बच्चों? ये एब्सेंट होता है फंगस में, फंगी में वो एब्सेंट रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इन द बेंजीन? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आपको बताना है, तो हमें पता है जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग एक विड्रॉइंग नेचर का ग्रुप होता है, तो इसीलिए इसको M डायरेक्टिंग ग्रुप भी आप बोल सकते हैं। NH2 डोनेटिंग है, OH भी डोनेटिंग है, OCH3 भी डोनेटिंग नेचर में ही आता है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा हैव एनिमल विद टू पेयर्स ऑफ एंटीना एंड ग्रीन ग्लैंड्स। आपको क्लास बतानी है। क्लास जो आर्थ्रोपोडा में 6 क्लासेस होती हैं, ठीक है। उनमें से पहली बात तो ये तो क्लासेस हैं ही नहीं, मतलब इंसेक्टा और ये जो क्लासेस दे रखी हैं ये आर्थ्रोपोडा की क्लास नहीं है, ठीक है। क्रस्टेशिया जो है वो क्लास होती है आर्थ्रोपोडा की, जहाँ पे आप बात करते हैं कि वहाँ बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीनाज होते हैं या फिर ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। फूड स्टोरिंग प्लांट पार्ट इन अनियन इज, अनियन में कौन सा पार्ट जो है वो स्टोर करता है फूड को, तो वो लीव्स होती हैं। जो अनियन में आपको दिखाई देती हैं ये पार्ट जो होता है वो उसका क्या होता है, वो उसकी लीव्स होती हैं। मलेरिया इज कॉज्ड बाय, बच्चे पहले ही क्या कर देते हैं, फीमेल एनाफ्लीज, वो वेक्टर होता है बच्चों, होता किसकी वजह से, प्लाज्मोडियम की वजह से। जैसे हम कहते हैं बीमारी भी कोई बैक्टीरिया की होती है, कोई वायरस की होती है, कोई फंगस की, तो ये किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। क्या है, साइटोक्रोम सी इज द ओनली पेरिफेरल मेंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। साइटोक्रोम सी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। पेरिफेरल वाले जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वहां पे तो साइटोक्रोम सी प्रेजेंट होता है, और साइटोक्रोम सी जो होता है बच्चों वो एक हीमोप्रोटीन होता है, और मोबाइल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका कैरियर भी होता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन क्या है बच्चों, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज द मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम ऑफ द क्रेब साइकिल। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, जो सेकंड है ऑप्शन वो भी इसका करेक्ट है, क्योंकि अगर आप क्रेब साइकिल में देखते हैं, ठीक है, तो वो किस में होती है, मैट्रिक्स में होती है माइटोकॉन्ड्रिया के, एक्सेप्ट किसको, मार्कर जो एंजाइम होता है जिसको आप सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं, वो इनर मेम्ब्रेन, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है वहां पे प्रेजेंट होता है। फिर थर्ड क्या है, एटीपी सिंथेसाइज टुवर्ड दी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस साइड बाय एटीपी सिंथेसिस, ये बात यहाँ पे गलत है, ठीक है। वो क्या होता है, एटीपी जो सिंथेसिस होती है वो इनर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वहां पे किसकी वजह से होती है, एटीपी सिंथेज जो होता है उसकी वजह से होता है, ना कि आप जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है वहां इसका कोई लेना देना नहीं है, इनर मेम्ब्रेन में ऐसा होता है। फिर उन्होंने बोला नेट गेन ऑफ एटीपी इज 2 इन द ग्लाइकोलिसिस, बिल्कुल 2 होता है, वैसे टोटल 8 होते हैं, पर जो 6 बच गए वो किसके दौरान होते हैं बच्चों, जो आप पूरा इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो चल रहा होता है उसके दौरान 6 इलेक्ट्रॉन्स का जो गेन है या जो फॉर्मेशन है वो होती है, ठीक है। फिर देखो, इफ द हेलेंस लूप वर एब्सेंट फ्रॉम मेमेलियन नेफ्रॉन विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी, हेलेंस लूप होता है बच्चों, उसका फंक्शन क्या होता है कि वो जो वाटर होता है बॉडी में उसको कंट्रोल करने का काम होता है। अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई किडनी में जो मेनली हम बात कर रहे हैं, अगर वही खत्म हो जाता है, ठीक है, हेलेंस लूप ही नहीं रहता, तो क्या हो जाता है, वो कंट्रोल तो हो नहीं पाएगा, तो जो यूरिन हो जाएगा वो बिल्कुल क्या होना शुरू हो जाएगा, डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा। द राइस वाटर टर्न ब्लू ब्लैक ऑन द एडिशन ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में मतलब ब्लू ब्लैक कलर आता है, वो कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे क्या है, स्टार्च, तो इसी की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। फिर पूछा द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द टोमेटो इज इट्स, क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, न्यूक्लियस होता है उसका, या सेल मेम्ब्रेन होती है, या सेल वॉल, तो सेल वॉल उसका क्या होता है बच्चों, नॉन लिविंग पार्ट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे क्या है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक रूट्स ऑफ द मैंग्रोव प्लांट्स आर, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जहां पे आप नेगेटिव जियोट्रॉपिक मतलब जो जियो अपनी जो ग्रेविटी होती है वो ऊपर से नीचे लगती है, रूट्स कहाँ ग्रो कर रही है, नीचे से ऊपर, तो यहाँ मैंग्रोव प्लांट्स में कौन सी वो होती है, न्यूमेटोफोर्स आप जिनको बोलते हो, कि वो ऊपर की तरफ रूट ग्रो होती हैं, और यहीं पे रेस्पिरेशन के लिए यहाँ लेंटिसेल्स, यहाँ पोर्स होते हैं रूट्स में, जिसके थ्रू ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट, जो गैसेज हैं वो ट्रांसपोर्ट होती रहती हैं, जिसको आप गैसियस एक्सचेंज भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिसके सेम होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाएगा। जैसे O2 और N2 की आप बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होंगे, क्योंकि अगर एक ऑक्सीजन में बात कर रहे हो तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 और 8 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। नाइट्रोजन में आप 7 बात करते हो तो 2 नाइट्रोजन है तो 14 हो जाएंगे, तो सेम क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सेम बॉन्ड ऑर्डर तो नहीं होगा। अगर आप N2Cl2 की बात करेंगे तो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर तो इनका भी सेम नहीं होगा। अगर आप बात करें किसकी,
NO पॉजिटिव की और CO की। कार्बन में कितने होते हैं बच्चों? 6 होते हैं। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो यहाँ पे कितने हो गए? 14 हो गए इलेक्ट्रॉन। अगर आप NO पॉजिटिव की बात करें तो 7 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन में होते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, पर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो टोटल कितने बच गए? 7। तो 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 14 यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो सेम होगा, तो आंसर जो थर्ड हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। द एलिमेंट Z दे रखा है 120 वुड बी प्लेस्ड विच ऑफ द फैमिली ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये किस में होता है? मैंने कहा था 118 है, जैसे नंबर दे रखा होता है तो 18th ग्रुप में ही आपको मिलेगा। 116 है तो 16th ग्रुप में ही मिलेगा। 117 है तो 17th ग्रुप में ही मिलेगा। 100 यहाँ अब देखो 119 होता तो फर्स्ट ग्रुप होता, 120 है तो सेकंड जो ग्रुप है उसमें है, मतलब जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है वहां पे ये प्रेजेंट होगा। द रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर वायर डिपेंड ऑन द रजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, और टेम्परेचर के ऊपर। फिर क्या है? NH2 CHCl3 और KOH उसको हीट कर रखा है, ये आपको पता होगी। कार्बाइल अमीन रिएक्शन आप इसको बोलते हो, टेस्ट होता है प्राइमरी अमीन का। तो यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनता है जिसकी बहुत फाउल स्मेल, गंदी सी स्मेल होती है। तो ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, टेस्ट है अमीन्स का। तो यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनेगा, तो इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कॉमन कंपोनेंट ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक। तो यहाँ पे जो देखो अपने पास परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है वो भी है, ओजोन है वो भी है, नाइट्रिक ऑक्साइड है वो भी है, पर CFSs जो है वो कॉमन कंपोनेंट नहीं है फोटोकेमिकल स्मोक का, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर अगर आप बात करो, यहाँ पे आयंस के बारे में पूछा गया है कि हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फॉर द कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कितने आयन प्रोड्यूस होंगे? तो देखो दो तो क्लोरीन के होंगे, 2 Cl2 हैं तो Cl नेगेटिव, एक दूसरा Cl नेगेटिव। जैसे ये बाहर निकलेंगे, नेगेटिव बाहर निकल रहा है तो एक ये पूरा कॉम्प्लेक्स भी तो एक आयन बनेगा। तो टोटल कितने आयन हो गए? टोटल 3 आयंस हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, यहाँ पे इंपेरिकल फार्मूला, मतलब आपको एक मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, ठीक है। ये कंपोजिशन दे रखी है, परसेंटेज दे रखी है कि कितना क्या क्या आपको प्रेजेंट है, तो वो सब कुछ आपको निकालना है, ठीक है। अब वही चीज हम देखते हैं कि कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। अब देखो आप नंबर लिख लो कि भाई हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। और अपने पास कार्बन का दे रखा है बच्चों 24%, क्लोरीन का दे रखा है हमें 71%, और मोलर मास दे रखा है, मोलर मास दे रखा है हमें 99। ये हमारा यूज होगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे कि जो आपके पास क्या दे रखी हैं, परसेंटेज आपको दे रखी हैं, आप क्या कर देंगे, आप उनको उनके जो मासेस हैं उनसे आप डिवाइड कर देंगे। उनके क्या हैं, जो मासेस हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। जैसे क्लोरीन का है 35.5 होता है, कार्बन है 12 होता है, हाइड्रोजन का है 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 4 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ 2 आ जाएगा। और इसको अगर आप मेजर करेंगे तो ये भी लगभग क्या हो जाएगा? ट्वाइस आ जाएगा। आप इनको डिवाइड करते हैं तो क्या आ गया? 4, 2 और 2। जो सबसे छोटी चीज है, मतलब जो सबसे छोटा नंबर है, उससे आप सबको डिवाइड कर दोगे तो 2 ही है। तो इसको भी 2 से डिवाइड करें, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो फॉर्मूला क्या बना बच्चों? ये बना कार्बन एक ही है, H2 हैं और क्लोरीन एक है। तो ये मत करना कि सीधा आंसर लगा दो ये वाला, ये आंसर नहीं। अभी उसने मास भी दे रखा है और यहाँ पे अपने पास इंपेरिकल फार्मूला भी आ गया है, ठीक है। इंपेरिकल फार्मूला भी आ गया है। तो मोलर मास बाय इंपेरिकल जो मास होता है, मोलर मास और बाय में इंपेरिकल मास से n की वैल्यू बाहर निकल आती है। मतलब आप क्या करेंगे, मोलर मास तो आपके पास है ही 99, आप ये इसका मास और बाहर निकाल लेंगे कि 12 है, यहाँ पे +2 और प्लस में 35.5, ठीक है। और उसको इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जो भी यहाँ पे मास आएगा, मान लीजिए हमने x यहाँ पे मास लिख लिया, इसको डिवाइड करके n की वैल्यू आती है बच्चों, क्या है? n की वैल्यू आती है। उसी n की वैल्यू से आप इस फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको ये बैलेंस करना है। बैलेंस करके आप पहले ऑप्शन में जो भी दे रखा है आप उसको लगा के भी देख सकते हो और फिर आप उसको बैलेंस कर लोगे। अब हम सीधा जो करेक्ट है वो देख लेते हैं क्योंकि बैलेंसिंग तो बहुत नॉर्मल होती है। अगर हम यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ 5 से करें और जो डी है वो उसको 3 से,
ये लिख दें और यहाँ पे जो H2O है इसको 4 से कर दें, तो अब देखो क्या ये बैलेंस होगा। अब यहाँ कार्बन देखोगे तो 3 है, इधर भी 3 है, और हाइड्रोजन की आप बात करो यहाँ पे 8 हैं, तो यहाँ पे भी 8 हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन की यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 6 यहाँ पे हैं और 4 यहाँ पे हैं, तो 10 ये हो गए, तो टोटल बैलेंस हो गई रिएक्शन, ठीक है। फिर अगर आप देखो कि यूरिया इज एक्सक्रीटेड बाय, यूरिया कौन एक्सक्रीट करता है, वो अडल्ट फ्रॉग होता है बच्चों, वो यूरिया एक्सक्रीट करता है, क्योंकि वहाँ पे लोअर अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है वेस्ट रिमूवल के लिए। तो यूरिया जो एक्सक्रीट होता है, मैमल्स तो करते ही करते हैं, साथ में अडल्ट फ्रॉग भी एक्सक्रीट करता है यूरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइब्रिडाइजेशन, आपको बतानी है कि sp3d हो, मतलब टोटल कितने ऑर्बिटल, मतलब सिग्मा प्लस में लोन पेयर आप हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, तो 3, 4 और 5 होने चाहिए टोटल सिग्मा और लोन पेयर। अगर आप यहाँ पे करें एस स्ट्रक्चर आप कुछ ऐसे बना दें, मान लो यहाँ एफ आ गया, ये एफ आ गया, सल्फर में आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, छठा, 6 हो गए, तो 4 तो ऑर्बिटल यही हो गए, सिग्मा मतलब जो बॉन्ड है, और एक ये लोन पेयर हो गया, तो टोटल 5 हो गए, हमने 5 ही बोला था, तो इसी की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d इसकी हाइब्रिडाइजेशन है। फिर क्या है कि डेल्टा जी फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड द टेम्परेचर, डेल्टा जी जो होना चाहिए वो बच्चों नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तो ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। व्हाट विल बी दी करेक्ट जीन एक्सप्रेशन पाथवे, कौन सा करेक्ट है, तो जीन से मतलब जो जीन होता है आपके पास, उसके बाद क्या होता है बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन से बनता है mRNA, और mRNA तो इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहां से ट्रांसलेशन हो जाता है। ट्रांसलेशन के बाद क्या बनता है बच्चों, प्रोटीन्स बनते हैं, क्योंकि mRNA आता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है, देन प्रोटीन्स बनते हैं, मतलब सेकंड जो ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सॉल्यूशन कंटेन 3 कंपोनेंट्स A B C और 0.2 मोल है, ईच देन द सम ऑफ देयर मोल फ्रैक्शन। अब आपको ये पता है जितने भी कंपोनेंट हो, चाहे मैं 10 ले लूं, सबका जो सम होगा वो 1 ही होगा। इन्होंने ए बी सी बोला है और 0.2 मोल है सबके, तो जो सम होगा सब मोल फ्रैक्शन का, सारे मोल फ्रैक्शन जोड़ के सम क्या आएगा बच्चों, 1 ही आएगा, तो इसमें कैलकुलेट करने वाली बात भी नहीं थी। ओजोनोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन गिव प्रोपेन 2 1 एंड द मिथेनल। अब आपको करना क्या है, इनको जोड़ के देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। प्रोपेन 2 1 बना लो, तो ये ऐसे है, यहाँ CH3, यहाँ CH3, प्लस में मिथेनल, यहाँ पे मैं ऐसे बना लूँ, ये कार्बन है, एक ही कार्बन है, यहाँ भी H और ये भी H, तो यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह डबल बॉन्ड कार्बन कर दो, तो देखो कितने कार्बन आ गए, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है, 3 कार्बन है, मतलब कि अपना ये कार्बन फिर डबल बॉन्ड, ये कार्बन, और इस सेकेंड वाले कार्बन पे एक ऐसे कार्बन भी है, तो ये क्या है, 2 मिथाइल, तो ऐसा है ना, 2 मिथाइल प्रोपीन, तो पहला ही आंसर हो जाएगा। प्रोकैरियोट सेल के लिए आपको क्या बताना है, जो स्टेटमेंट फॉल्स है वो आपको बतानी है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर इन द साइटोप्लाज्मा, बिल्कुल, क्योंकि न्यूक्लियस तो है नहीं। सम ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी बात ठीक है। प्लाज्मिड डू नॉट अकर इन द प्रोकैरियोट सेल्स, बिल्कुल, प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मिड को ऐसा नहीं है कि सारी जगह नहीं होता, ये इन्होंने गलत लिखा है कि प्लाज्मिड डू नॉट अकर प्रोकैरियोट, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कई जगह पे प्रोकैरियोट्स में होता है, ठीक है। तो आंसर जो करेक्ट हो जाएगा बच्चों वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना जो 2020 वाला पेपर था बच्चों वो यहाँ पे खत्म हो जाता है।